हिमाचल प्रदेश सचिवालय कर्मचारी महासंघ और मंत्री राजेश धर्मानी के बीच उपजा विवाद सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। सचिवालय कर्मचारी महासंघ के नेताओं की भाषा पर आपत्ति जताते हुए राजेश धर्मानी ने कहा कि महासंघ के कुछ नेता गुंडे मवाली की तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि उनके कंडक्ट रूल के भी खिलाफ है। सरकार ने कभी भी कर्मचारियों के डीए और एरियर को देने की मनाही नहीं की है। सचिवालय कर्मचारियों ने बिना मांग पत्र दिए बवाल खड़ा किया है और मुख्यमंत्री, मंत्रियों और सीएस पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। राजेश धर्मानी ने कहा कि सचिवालय कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष सबको सर्टिफिकेट दे रहे हैं और जिस भाषा शैली का इस्तेमाल हुआ वो जायज नहीं थी। दायरे में रहकर अपनी बात रखने का सभी को अधिकार है। कुछ लोग सरकार के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। राजेश धर्मानी ने कहा कि हिमाचल के समग्र विकास के लिए सबकी जिम्मेदारी है और सभी कर्मचारी भाई बहन सरकार का अभिन्न अंग है। कांग्रेस सरकार हमेशा से ही कर्मचारी हितैषी रही है। ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल की है और अभी तक 7% डीए दिए गए हैं। भाजपा सरकार से कर्मचारियों की 9,000 करोड़ की देनदारी विरासत में मिली है। एनपीएस का 9,200 करोड़ रुपए भारत सरकार के पास पेंडिंग है, लेकिन उसके लिए कोई धरना नहीं दे रहे। धर्मानी ने कहा कि आज कर्मचारियों की दोनों फेडरेशन से बातचीत हुई और सरकार उनकी उचित मांगों को पूरा करेंगे। 6 महीने का समय सीएम ने मांगा है, लेकिन दोनों फेडरेशन ने डीए को लेकर जल्दबाजी नहीं की है। सचिवालय कर्मचारी महासंघ विधायकों और मंत्रियों को टारगेट कर रहे हैं। मंत्री अपने भत्तों में कटौती को तैयार है, लेकिन क्या कर्मचारी तैयार है? पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। उनके दो फेडरेशन जो हैं, दोनों के साथ जो है आदरणीय मुख्यमंत्री जी की मुलाकात हुई, उसमें मैं भी मौजूद था और एक जो हमारे लेक्चरर एसोसिएशन है उसके साथ भी जो है बातचीत हुई है। उसमें जो भी उनकी उचित मांगे हैं उनको मानने का जो है आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है और वो आश्वस्त होकर पूरी तरह से उन्होंने सरकार को भरोसा दिलाया उस मीटिंग में, जिसकी रिकॉर्डिंग भी शायद आप तक पहुंच गई होगी, कि हम सरकार को पूरा सहयोग देने के लिए तैयार हैं। 6 महीने का समय मुख्यमंत्री जी ने मांगा है, हम पूरी तरह से सरकार के साथ खड़े हैं और हमें कोई जल्दबाजी डीए को लेकर नहीं है। लेकिन जो हमारे सचिवालय के कर्मचारी संघ है, इन्होंने एक ऐसा बवाल खड़ा कर दिया जो ठीक है कि प्रजातंत्र के अंदर हर आदमी को अपनी बात कहने का हक है। वो गेट मीटिंग करते, शांतिपूर्ण तरीके से करते और जो मुझे जानकारी मिली उसके मुताबिक तो उन्होंने अपना कोई मांग पत्र भी सरकार को नहीं दिया था। बिना मांग पत्र दिए अचानक उन्होंने जो है ये हल्ला बोल दिया और उसमें जो है जिस भाषा का उपयोग किया गया वो सारी मर्यादाओं को तोड़कर किया। वो असभ्य की श्रेणी में आता है। एक फिल्थी और अब्यूजिव लैंग्वेज जो है उसको यूज करने का किसी को अधिकार नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि ये नालायक हैं, मुझे कह रहे हैं कि ये मंत्री बनने के लायक नहीं थे। तो मैं तो मंत्री को ऐसे थोड़ी बनते हैं। मुझे तो घुमारवीं की जनता का धन्यवाद करना है जिन्होंने हमें लगातार जो है चुनाव जिताए हैं और पार्टी हाईकमान का धन्यवाद करना है जिन्होंने हमें इसे काबिल समझा। लेकिन जो सचिवालय कर्मचारी महासंघ का अध्यक्ष है वो जो है उसका सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि फलां व्यक्ति भी नालायक है, फलाना भी नालायक है, जैसे जो है वो सब कुछ वो जिम्मेवारी सर्टिफिकेट देने की उन्हीं के ऊपर आ गई है। उन्होंने जिस भाषा शैली का इस्तेमाल किया है वो किसी तरीके से जायज़ नहीं है और उनको कंडक्ट रूल्स उन्होंने पढ़े होंगे, लेकिन क्योंकि कर्मचारी जो सचिवालय में ड्यूटी देते हैं उनसे तो हम उम्मीद करते हैं कि उनको कानून नियम की ज़्यादा जानकारी होगी, है ना। लेकिन वो नहीं, उन्होंने उसका इस्तेमाल उसका दायरे में रह के बात नहीं अपनी की है। जो राजपत्नी संघ के कर्मचारियों से हम मिले, उन्होंने अपनी बात कही कि हम तो प्रदेश के दूर दराज इलाकों में भी अपनी सेवाएं देते हैं, तो हमने तो इस तरह की बातें कही नहीं की। हम तो जो है सरकार को पूर्ण सहयोग देने के लिए तैयार हैं। तो ये जो सिर्फ यहाँ के कर्मचारी 3-4 नेता थे, ये ऐसा लगता है क्योंकि आम कर्मचारी हमारी सरकार से संतुष्ट है, सचिवालय का कर्मचारी भी, अधिकारी भी हमारी कार्यशैली से, सरकार की कार्यशैली से पूरी तरह से संतुष्ट है। लेकिन सिर्फ 3-4 जो कर्मचारी नेता हैं उनके अपने निजी स्वार्थ हैं। एक व्यक्ति तो जो है वो मेरे पास भी आया कि मुझे अपने स्टाफ में लगा दो, उसने भी बहुत सारा भाषण दिया, है ना। लेकिन उसके पीछे जो है कई तरह के केसेस पेंडिंग थे, इसलिए जो मेरे पास फीडबैक थी उसमें उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री के कार्यालय में लगाने के लिए जो है वो सही नहीं पाया गया, तो वो अपनी भड़ास निकाल रहा था। तो इस तरह से ये कुछ अपने निजी स्वार्थ से लेकर मोटिवेटेड थे
और हमें ये लगता है कि कुछ लोग जो सरकार के खिलाफ लगातार षड्यंत्र करते हैं, ये उनके हाथों में भी खेल रहे हैं, है ना। बाकी कर्मचारियों को मोहरा बना रहे हैं, अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए बाकी कर्मचारियों को इस तरह से इस्तेमाल करना किसी भी तरीके से वाजिब नहीं है।